पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव के गले में पड़े हुए रुद्राक्ष का दुर्लभ महात्म का ये दूसरा भाग आपको बताने का प्रयास करते हैं कि रुद्राक्ष की पहचान और उसके लक्षण क्या हैं। तो रुद्राक्ष के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो एक धारी खिंची रहती है, जिसको हम मुख कहते हैं, यही उसकी पहचान है। अन्य किसी चीज़ में सीधी सीधी धारी नहीं होती है। जो असली दाना रुद्राक्ष का होगा उसमें एक निश्चित रेखा में ऊपर से नीचे तक एक धारी खिंची होगी, वही उसका मुख होता है। और वो जितनी धारियां उसमें होंगी उतने मुखी उस रुद्राक्ष को कहा जाता है। यह उसके परीक्षण और उसके गुणों पर है, इसे मुख कहा जाता है। इन्हीं धारियों के आधार पर एक मुखी से 27 मुखी तक के रुद्राक्ष पेड़ों में फलते हैं, जिनका अलग अलग महत्व और अलग अलग उनकी उपयोगिता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र होता है वह चाहे किसी भी मुख का हो, वह अपने गुण धर्म के आधार पर श्रेष्ठ माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से कभी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी पहन सकता है। बस यदि आपका संयम, नियम, आचार विचार अच्छा नहीं है तो लाभ कम हो जाएंगे, पर कोई हानि नहीं हो सकती। अतः हमारे धर्म में यह हमारी आस्था में रुद्राक्ष का स्थान रत्नों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि रत्नों का साइड इफेक्ट है। कोई रत्न यदि आपकी राशि के अनुरूप आपको लाभ नहीं करेगा तो नुकसान भी कर सकता है। नीलम वगैरह तो अत्यधिक नुकसान कर देते हैं यदि हानि पहुंचाने लगे, लेकिन रुद्राक्ष में वो चीज़ नहीं है। रुद्राक्ष को हमेशा सोमवार के दिन प्रातः काल शिव मंदिर में बैठ करके अथवा घर के मंदिर में या घर के बाहर जो मंदिर बना हो, बैठ करके गंगा जल गाय के दूध से धो करके लाल धागे में सोने चांदी के तार में पिरो करके और भगवान शिव को अर्पित करके दूध, दही, घी, शहद आदि से विधिवत पूजन करके नमः शिवाय मंत्र का जप करके उसकी आहुति करके और भगवान शिव को समर्पित करके फिर प्रसाद रूप में धारण किया जाता है। और जैसे जैसे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः इस मंत्र का निरंतर जप करते रहेंगे तो वह रुद्राक्ष धीरे 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 जागृत हो जाता है और उसके प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। 3 तरह के विशेष रुद्राक्ष होते हैं। एक तो विशेष रुद्राक्षों में गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष की क्या महत्ता है कि 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े होते हैं। 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े होते हैं, उनको हम गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। और यह रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से जुड़े होते हैं। शिव और शक्ति का वह स्वरूप माना जाता है। इस रुद्राक्ष को सर्व सिद्धिदायक एवं मोक्ष प्रदाता भी माना जाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष व्यक्ति के, मनुष्य के दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के देने वाला है। और यदि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो दाम्पत्य जीवन की सुखद कामना के लिए, सुख शांति के लिए इसको धारण कर सकते हैं। यदि हम विरक्त जीवन में हैं तो यह गौरी शंकर रुद्राक्ष हमको मोक्ष प्रदान करने वाला भी माना गया है। दूसरे नंबर का है गणेश रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को भगवान गणपति का स्वरूप माना जाता है। इसको धारण करने से रिद्धियाँ, सिद्धियाँ और जो रिद्धि सिद्धियों की साधना करते हैं, यह रुद्राक्ष विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान को देने वाला, विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। और ऐसे लोगों के लिए, देखिए हम आपको गणपति रुद्राक्ष दिखाने का प्रयास करते हैं। छोटी सी ये सूंड निकली रहती है उसमें भगवान गणपति के, और यह अत्यधिक प्रभावशाली रुद्राक्ष है। यह विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभदायी है। तीसरा होता है गौरी पाठ रुद्राक्ष।
यह रुद्राक्ष 3 देवों का स्वरूप होता है। इस रुद्राक्ष में द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की कृपा प्राप्त होती है। तो यह अद्भुत रुद्राक्ष 3 प्रकार के पाए जाते हैं। गौरी पाठ रुद्राक्ष दुर्लभ है और ये गणपति रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष आपको प्रायः मिल जाते हैं। यह गौरी पाठ जो रुद्राक्ष है यह तीनों देवों का स्वरूप है और इस रुद्राक्ष में तीनों दाने एक में मिले रहते हैं। इस तरह से यह विशेष होता है। अब आपको हम मुखों के आधार में 21 तरह के जो विशेष रुद्राक्ष हैं उनका भी प्रभाव बताने का प्रयास करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। यह एक मुखी रुद्राक्ष द्वारा सुख, शांति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान आदित्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संसार में, विश्व में, त्रैलोक्य में, 3 लोक 14 भुवनों में केवल एक है जो बिनु पग चले, सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तो जिसको हम शिव कहते हैं, शिव तत्व एक है, कोई प्रतिमा नहीं है, कोई रूप नहीं है और यह निर्विकार भगवान परमात्मा का स्वरूप है। तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने की अपेक्षा पूजा करना, दर्शन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। इस पंच भौतिक शरीर से बहुत से पाप और पुण्य सतत होते रहते हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति में यदि उतना सामर्थ्य, उतना तेज सहने की क्षमता न हो, सांसारिक प्राणी हो, गृहस्थ में हो, साधक न हो, तो वह केवल पूजा करे। धारण करने के लिए भगवान शिव के समान उसको भगवान शिव का परम भक्त होना पड़ता है। परम साधक, परम संयमी, सत्य, धर्म और सनातन धर्मों के बताए नियमों पर चलने वाले व्यक्ति को ही यह एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मिल जाए तो पूजा करें। अद्भुत बहुत है। 2 मुखी रुद्राक्ष या 2 मुखी रुद्राक्ष शिव शक्ति का स्वरूप है। इसमें अर्धनारेश्वर का स्वरूप समाहित है तथा चंद्रमा की शीतलता प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन के सुखद कामना के लिए आप यह 2 मुखी रुद्राक्ष में 2 मुंह होते हैं। ये चिपटे साइज का प्राय मिलता है, गोले साइज में प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा की शीतलता प्रदान करता है और चंद्रमा ग्रह की शांति के लिए ये 2 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष को अग्निदेव का, त्रिदेवों का स्वरूप माना जाता है। यह 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पापों का शमन होता है और अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। ये देखिए, हम 3 मुखी रुद्राक्ष आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। 3 मुख का रुद्राक्ष प्राचीन रुद्राक्ष गोले स्वरूप में पाया जाता है और यह रुद्राक्ष त्रिदेवों का स्वरूप है। इसके बाद 4 मुखी रुद्राक्ष होता है। आप देखेंगे ये 4 मुखी रुद्राक्ष है, 4 मुँह इसमें बने हुए हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप है। ब्रह्मा जी के 4 मुँह हैं। इसे धारण करने से नर हत्या जैसा जघन्य पाप समाप्त हो जाता है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का प्रदाता है, क्योंकि इस संसार में 4 ही पुरुषार्थ हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए ही जीव यहाँ आया है और इसका आने का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। अगर इस दिशा में, इस विषय में हमने नहीं जाना तो इस संसार में आना हमारा व्यर्थ है। 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र का स्वरूप है। कहते हैं ज्यादातर इस संसार में 5 मुखी ही रुद्राक्ष क्यों पाया जाता है और 5 मुखी रुद्राक्ष में सारे रुद्राक्षों की अपेक्षा सारे गुण पाए जाते हैं। कहते हैं कि विष्णु 4 मुख अविधि मुख 4, लेकिन विकट भेष मुख पंच पुरारी। भगवान शिव के 5 मुख हैं। इसीलिए संसार में सबसे अधिक, अगर असली नकली के भेद से आपको बचना है तो 5 मुखी रुद्राक्ष आपको सुगमता से मिल जाएगा। छोटा से छोटा मिल जाएगा, बड़ा से बड़ा मिल जाएगा। इस रुद्राक्ष को आप धारण करें। ये सर्व सुलभ है और इसमें
आपको किसी भी तरह की क्वालिटी की भी जांच पड़ताल ज़्यादा करने का झाम नहीं है। 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र का स्वरूप है। पंच ब्रह्मा एवं पंच तत्व शरीर भी हमारा 5 तत्व से निर्मित है। और जो पंचमुखी हनुमान की धारणा करते हैं, पूजा करते हैं, अभक्षा भक्ष स्त्री गमन जैसे पापों से इससे मुक्ति मिल जाती है तथा सुखों की प्राप्ति होती है। सांसारिक सुख की कामना करने वाले व्यक्तियों को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और इसमें 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक के सारे रुद्राक्षों के गुण व्याप्त हैं। इसके बाद आता है 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जो 6 मुखी रुद्राक्ष ये भगवान कार्तिकेय के खड़ानन का स्वरूप है और साक्षात कार्तिकेय इसे शत्रुंजय रुद्राक्ष भी कहते हैं। यह ब्रह्महत्या जैसे पापों से मुक्ति देता है, संतान को देने वाला है और सब प्रकार से शत्रुओं की रक्षा करने वाला है। इसीलिए इसको शत्रुंजय रुद्राक्ष भी कहते हैं, 6 मुखी रुद्राक्ष को। इसके बाद 7 मुखी रुद्राक्ष या सप्तमुखी रुद्राक्ष जो दरिद्रता को दूर करता है। यह सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और यह 7 मुखी रुद्राक्ष प्रायः प्रयास करने पर मिल जाता है। आप देखेंगे तो आपको यह 7 मुखी रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष जिनको राहु जनित पीड़ा है, अशुभ प्रभाव से मुक्ति दिलाता है, पापों का क्षय करके, और जो मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए अत्यंत शुभकारी है। 9 मुखी रुद्राक्ष को भगवान भैरव का स्वरूप माना जाता है। इसे बाईं भुजा में धारण करने से गर्भ हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। 9 मुखी रुद्राक्ष को भगवान यम का भी स्वरूप कहा गया है। यह केतु के और राहु के दोनों के अशुभ प्रभावों को दूर करता है और यम यातना से मनुष्य की रक्षा होती है। इसके बाद 10 मुखी रुद्राक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है। 10 मुखी रुद्राक्ष शांति सौंदर्य को प्रदान करता है और इसे धारण करने से सभी प्रकार के सांसारिक भय दूर हो जाते हैं। इसके बाद 11 मुखी रुद्राक्ष होता है जो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है, क्योंकि भगवान 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान हनुमान जी का प्रतीक है। इसे धारण करने से ज्ञान भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति होती है। जिनको भगवान की भक्ति के मार्ग में, जैसे हनुमान जी महाराज ने पूरा जीवन भगवान की भक्ति में ही लगा दिया, तो जो केवल भगवान की भक्ति ही चाहते हैं वह इस 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। 12 मुख वाला रुद्राक्ष 12 आदित्यों का आशीर्वाद प्रदान करता है। वैसे तो हम एक ही आदित्य भगवान सूर्य नारायण को आदित्य कहते हैं, लेकिन 12 प्रकार के आदित्य हैं। तो इन 12 आदित्यों का जो प्रतीक है वह 12 मुखी रुद्राक्ष है और भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। इस 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके उपरांत 13 मुखी रुद्राक्ष को इंद्रदेव का प्रतीक माना गया है। इसे धारण करने से व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, पापों का क्षय होता है। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान हनुमान जी का स्वरूप है। इसे सिर पर धारण करने से व्यक्ति परम पद को प्राप्त होता है। यदि शिखा पर इसको धारण किया जाए तो उसको निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग उसका प्रशस्त होता है और परम पद को प्राप्त होता है। 15 मुखी रुद्राक्ष पशुपतिनाथ भगवान का स्वरूप माना जाता है। यह मानव जन्म से लेकर मरण तक के सारे पापों को नष्ट करने में समर्थ है। इस तरह से 16 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु तथा शिव का संयुक्त स्वरूप माना गया है। यह रोगों से मुक्ति दिलाता है। जिनको असाध्य रोग हो गए हैं, किसी भी औषधि से नहीं ठीक हो रहे हैं, तो इस रुद्राक्ष से ठीक होते हैं। इस तरह से 17 मुखी रुद्राक्ष भगवान राम
और सीता का स्वरूप है। माना गया है यह रुद्राक्ष विश्वकर्मा जी का भी प्रतीक है। इसे धारण करने से व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन का सुख और कुंडलिनी जागरण करने में बल मिलता है। 18 मुखी रुद्राक्ष को भगवान भैरव माता पृथ्वी का स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने से मनुष्य अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। 19 मुखी रुद्राक्ष नारायण का स्वरूप है और इसे धारण करने से सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। 20 मुखी रुद्राक्ष को जनार्दन भगवान का स्वरूप माना गया है। यह 20 मुखी रुद्राक्ष धारण करने मात्र से व्यक्ति को भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, गंधर्व जनित सारी बाधाएं धारण करने मात्र से दूर हो जाती हैं। इस तरह से 21 मुखी रुद्राक्ष भगवान रुद्र का स्वरूप है और इसमें उस सभी देवताओं का वास है जो 33 कोटि के देवता हैं। इसे धारण करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से ये 21 मुखी रुद्राक्षों का विशेष जो उल्लेख, विधि और जो उसका विवरण प्राप्त हुआ है आज हमने आपको देने का प्रयास किया। शेष रुद्राक्ष का महत्व आपको अगले भाग में देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह रुद्राक्ष दुर्लभ है और इन रुद्राक्षों के विषय में जितना भी अध्ययन हम कराएं वो अत्यधिक कम है। जितना भी वर्णन किया जाए वह हर पुराण में रुद्राक्ष के विषय में कुछ ना कुछ अवश्य लिखा गया है। इसलिए आज के लिए इतना ही। अगले भाग में पुनः आपको हम इस रुद्राक्ष का जो शेष महात्म्य है वह देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।